जय माता जी, हरे हर, ओम नमः शिवाय। संडर सीड सोल 777 चैनल में मैं अर्चना शुक्ला आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है सूर्य वंदना। सूर्य वंदना हमारे जीवन में कितनी ज़रूर है, इसका थोड़ा बहुत महत्व मैं आप सबको बताती जो मैं जानती हूँ। तो सबसे पहले हम सबको सूर्य वंदना करनी चाहिए। हर रोज़ सुबह उठ के एक लोटा जल सूर्य देव को अर्पण करना चाहिए, उसको धन्यवाद बोलना चाहिए। इससे क्या होता है कि सूर्य देव है वो बलवान होते हैं। हमारे कुंडली का जो सूर्य ग्रह होते हैं वो बलवान होते हैं, और अगर सूर्य ग्रह बलवान है तो बाकी सभी ग्रह बलवान होंगे। जिससे अगर हमारी कुंडली में कोई भी किसी भी तरह के ग्रहों का दोष होगा तो वो कम होने लगेगा। सूर्य देव बलवान तो सभी ग्रह बलवान, सभी की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है। और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो इंसान हर रोज़ सूर्य पूजा करता है उनको कभी कोई बड़े बड़े रोग नहीं आते। जैसे सर्दी जुकाम ये छोटे बड़े वो तो आते जाते रहे, लेकिन जो बड़े बड़े रोग होते हैं वो कभी उनको आते नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हर रोज़ सूर्य पूजा करनी चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पण करने से और उसमें कुछ सामग्री डाल के उसकी पूजा करने से हमारा भाग्योदय होता है। भाग्योदय क्या है? सभी जिंदगी की सभी और हमारी उन्नति होती है, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी और हमारी उन्नति होती है। तो इसीलिए भी हमें सूर्य वंदना करनी चाहिए। तो सूर्य वंदना करने के लिए कुछ नियम है जिसका पालन करना है। सबसे पहले हमें सुबह उठ के नहा धो के स्नान करके सूर्य पूजा करनी है। उसमें एक लोटा जल, उसमें थोड़ी सी एक चुटकी कुमकुम, एक चुटकी चावल, एक चुटकी हल्दी और काली मिर्च जितना थोड़ा सा गुड़, क्योंकि वो सूर्य देव को बहुत पसंद है। और आपके पास हो तो लाल फूल या फिर लाल गुलाब की पत्ती डाल के आप सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। और 12 नाम जो सूर्य के हैं वो बोलने हैं, और अगर वो ना आए तो ओम सूर्य नमो 11 बार 21 बार आप बोल सकते हैं। और उसके बाद आपको गायत्री मंत्र बोलना है 11 बार। अगर ना हो सके 11 बार, वक्त कम है तो 5 बार लेकिन बोलना ज़रूर है। इतना आप करेंगे सूर्य वंदना, और फिर उनको नमन करके आपके पास जो भी है वो उसके लिए उनको धन्यवाद बोलिए। अगर कोई सोचे कि हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, हमें ये श्वास हमारी चल रही है, हमें तंदुरुस्ती है, हमें 2 वक्त का खाना मिलता है, हम ठीक से नींद करते हैं, जो भी हमारे पास दिया हुआ है सुख शांति संपत्ति, उन सब के लिए ईश्वर को, सूर्य देव को धन्यवाद बोलना है, जिससे वो सुख शांति हमारे जीवन में बनी रहेगी। और एक बात कि सूर्य पूजा हम भूखे पेट ही कर सकते हैं, खाना खाने के बाद सूर्य पूजा नहीं करनी है। अगर हम किसी संजोग में देरी से उठ जाए या नहाने से पहले ही खाना खा लिया तो फिर नहाने के बाद सिर्फ हाथ जोड़ के वंदना करनी है, जल का लोटा नहीं चढ़ाना है। और सूर्य का जल है उनकी छींटे भी हमारे पाँव में नहीं गिरने चाहिए। हाँ, ऐसा है कि आप कोई फ्लैट में रहते हैं, सूर्य पूजा नीचे करेंगे तो किसी को दिक्कत होगी, तो एक बर्तन में सूर्य पूजा का पानी है उसको समेट लो और फिर वो कहीं भी ज़मीन पे डाल दो। और हर रविवार को तो सूर्य पूजा करनी ही है, क्योंकि रविवार से रविवार जो सूर्य पूजा करते हैं उसका जो जल होता है उसमें सूर्य देव का प्रकाश होता है, उनका आशीर्वाद होता है। तो पूरे घर में उसका छिड़काव करें, अपने खुद के ऊपर भी उनसे छिड़को। अगर घर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव होगी, हमारे बच्चों पे या किसी भी जगह हम पे नज़र दोष होगा तो वो भी इससे दूर चला जाता है। सूर्य वंदना से कई फायदे हैं, और सबसे बड़ा कि सूर्य देव हमें रोशनी देते हैं, पूरी सृष्टि को उजागर करते हैं। अगर कुछ क्षण के लिए आप सोच लीजिए कि सूर्य देव नहीं आए तो क्या होगा? ना तो ये पूरी सृष्टि में जो प्रकृति है वो ठीक तरह से रह पाएगी, जीव जंतु सब बढ़ जाएंगे। तो सूर्य देव को इसके लिए भी हमें थैंक यू बोलना है, उसको जल चढ़ा के हम उनको थैंक यू बोलते हैं और उनकी ब्लेसिंग हम लेते हैं। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 अपने जीवन में सूर्य वंदना को ले आइए। आप आज सूर्य वंदना करेंगे तो कल आपकी आने वाली पीढ़ी भी ये सब करेगी, और हमें अपनी हिंदू संस्कृति की ओर आगे बढ़ना है। जो हमारे मूलभूत संस्कार है, आजकल के युग में सब एन्जॉयमेंट में घूमना फिरना, मौज मज़ा करना, खाना पीना, उसमें ये सब बेसिक जो होता है वो भूलते जा रहे हैं। तो मेरी एक कोशिश है कि मैं इस वीडियो के द्वारा जन जन तक ये सोच फैलाऊँ, अपने धर्म की ओर सबको आकर्षित करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब अपने जीवन में सूर्य पूजा का
एक नियम बना लीजिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जिसने सब्सक्राइब किया है मेरे इस चैनल को, उनको थैंक यू सो मच। और जिसने भी नहीं किया है, पहली बार मेरी इस वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिनसे मेरे सेवा केंद्र को भी सपोर्ट मिलेगा। आप सब जानते हैं कि मैं एक सेवा केंद्र चला रही हूँ, तो आप उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय माता जी, हरि हर, ओम नमः शिवाय।